और बड़ी खबर लातेहार से सामने आ रही है, जहां पर बरवाडी बरकाकाना रेलखंड पर टोरी जंक्शन के पास भारतीय सेना का ट्रेन डिरेल हो गया है। हालांकि हादसे में किसी की भी हताहत की सूचना नहीं है। बरवाडी से एआरटी की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जवानों से भरी ट्रेन डिरेल हो गई। हालांकि सूचना अब तक जो मिल पाई है उसके अनुसार किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये बड़ी घटना लातेहार से सामने आ रही है। एआरटी की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है जायजा लेने के लिए, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लातेहार से, जहां पर टोरी जंक्शन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। ZPay और न्यूज 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। क्रिप्टो का इस्तेमाल कर दुबई में अपने वेंचर्स बढ़ाने पर रूस की नजर। रॉयटर्स के अनुसार रशिया इन दिनों यूएई की क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित है। साथ ही इन क्रिप्टो फर्म से अरबों डॉलर का लिक्विडेशन करने का अनुरोध भी कर रहा है। इसी तरह उनमें से कुछ यूएई में एसेट्स खरीदना चाहते हैं, जबकि अन्य अपनी संपत्ति को FIAT मनी में बदलना चाहते हैं ताकि वो इसे हाइड कर सके। एक एक्सचेंज ने पुष्टि की है कि उन्हें पिछले 10 दिनों में स्विस ब्रोकर से एक बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट मिली है, जिसमें अरबों डॉलर के बिटकॉइन को लिक्विडेट करने को कहा गया है। दरअसल वे फिक्रमंद हैं कि स्विट्जरलैंड के अधिकारी कहीं फंड को फ्रीज ना कर दें। फर्म ने कहा कि सभी रिक्वेस्ट $2 बिलियन या उससे ज्यादा के लिए थे। दुबई खाड़ी देशों के लिए एक बिजनेस हब है, साथ ही यहां का क्रिप्टो बाजार लगातार ग्रो कर रहा है। साथ ही उसने मॉस्को और वेस्टर्न एलीज के बीच पक्ष लेने से इनकार कर दिया है। इससे रशिया के पास अपने वेंचर्स को बचाने का एक रास्ता निकल आया है। रशिया यूक्रेन संघर्ष पर वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रशियन खातों को ब्लॉक कर रहे हैं। रशिया ने इसे स्पेशल ऑपरेशंस नाम दिया है। इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस और कॉइनबेस ने यह कहते हुए प्रतिबंधों को लागू करने में मदद करने का फैसला किया है कि वो नहीं चाहते कि क्रिप्टो करेंसी इन सैंक्शन से बचने का एक खास कारण बने। 140.7 मिलियन शिप बर्न POT में जोड़े गए और शिप आर्मी अपने टोकन बर्न कैंपेन को जारी रखे हुए हैं, और इस खास SHIP बर्निंग टीम के बर्न पॉट में 140.7 मिलियन शिबेन यू ऐड किया गया है। इस महीने की शुरुआत में यू टुडे ने बताया कि फरवरी और मार्च के बर्न पॉट में पहले से ही ½ बिलियन SHIP था। साथ ही पिछले 24 घंटों में 11 मिलियन से अधिक मिनी टोकन बर्न किए गए हैं। जॉनसन SHIP बर्न गेम्स के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर @SHIP सपस्ट ORE ने कहा है कि मार्च में अब तक कुल $3,159 मूल्य के शिबाइन को बर्न किया गया है, और इसकी तैयारी की जा रही है, जो कि नियमित रूप से हर महीने के 15 दिन का होता है, और इसकी वैल्यू डॉलर में 140,712,694 SHIP कैनन टोकन्स के बराबर है। टेरा लूना इथेरियम को पीछे छोड़े दूसरे नंबर पर पहुंचा, और पिछले एक सप्ताह में लूना टोकन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है TVL में इथेरियम को पीछे छोड़ते हुए दूसरी सबसे ज्यादा स्टेक वाली प्राइमरी डिजिटल करेंसी बन गई है। इसके अलावा एक डेटा सोर्स ने बताया कि टेरा को लूना कॉइन इथर के कॉइन को पाकर, जिसकी फिलहाल टोटल वैल्यू लॉग $28 बिलियन से भी ज्यादा है। जो डेटा रिपोर्ट किया गया है उसके ही हिसाब से अगर बात करें तो टेरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट में 226,325 से ज्यादा स्टेकर्स हैं, जो $29.5 बिलियन वैल्यू के लूना टोकन के लिए अकाउंटेबल है। नतीजन नेटवर्क इथेरियम को पाकर
दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स ने एक रिपोर्ट भी जारी किया जिसमें यह देखा गया कि लूना ने ही अपने नेटवर्क की टोटल वैल्यू लॉकअप के आधार पर इथकॉइन को पीछे छोड़ दिया है। लूना के पास $29.5 बिलियन से ज्यादा वैल्यू की लूना टोकन है और इसके ठीक उलट ETHER के पास अपने नेटवर्क के अंदर $25.9 बिलियन की लॉक्ड वैल्यू है। और क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये खबरें और जानकारियां आपको एक बेहतर क्रिप्टो इन्वेस्टर बनाने में मददगार साबित होंगी। अगले हफ्ते कुछ और जानकारी और खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।